औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। नाज़रीन, आज 3 रमज़ानुल मुबारक है। आज यौम विसाल है। बीबी पाक खातून जन्नत जिगर गोशा रसूल मोहतरमा बीबी पाक सईदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आज इस हवाला से हम इस ट्रांसमिशन को लेकर चलेंगे। और ये रेड न्यूज़ की जानिब से हुस्न रमज़ान की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है। और ये बड़ा ख़ास और बिलखसूस इस मौजू पर हमने गुफ्तगू करने के लिए आज के जो हमारे अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हैं, PhD स्कॉलर हैं, प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर यासीन अहमद मुजद्दी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और इस पर हम बीबी पाक की शान पर, उनकी अज़मत पर और उनकी हुर्मत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बीबी पाक की हुर्मत और उनकी ताज़ीम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आज हमने कवाली और किचन सेगमेंट को स्किप किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आज बीबी पाक की शान पर गुफ्तगू कर सकें, उनकी ताज़ीम पर गुफ्तगू कर सकें, उनकी तरबियत पर गुफ्तगू कर सकें जो उन्होंने अपनी आल औलाद की तरबियत की है। क्योंकि जिस बंदे को अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, यकीनन उसका ईमान भी मुकम्मल नहीं है। आपको अपना ईमान मुकम्मल करने के लिए फ़र्ज़ अव्वल है कि आपको अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करनी चाहिए। और आज की जो ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी बिशारत अली खोखर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो ओमान से जिनका ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला उनको भी दारैन की नेमतें अता फ़रमाए। और आज की जो हमारी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ जो है वो करते हैं। तिलावत कलाम पाक रहमान के लिए हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है कारी मोहम्मद साकिब चिश्ती साहिब। इनसे मैं गुजारिश करती हूँ तिलावत कलाम पाक का आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल्मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम
अलैहिमा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाह। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे कारी मोहम्मद साकिब चिश्ती साहब, जो बड़े खुशलान लहजे से तलावत कलाम पाक रहमान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। जिदी गल भी बनांदे ने मेरे आका बनांदे ने, बदल देंदे मुकद्दरां नूं करम ऐसा कमांदे ने। ये अपने वस दी गल नहीं ते सुर लै दा भी रौला नहीं, बस ओहो नात पढ़दा है जिन्नू आका पढ़ांदे ने। खुदा का जिक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम नात ख़्वान डस्का से तशरीफ़ लाए हुए हैं हमारे मेहमान नात ख़्वान जनाब तारक मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तो मैं इनसे इल्तमास करता हूँ कि वो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करें। वो बर देते है रहमत से गदा के हाथ फौरन ही। वो बर देते है रहमत से गदा के हाथ फौरन ही। मदीने जा के बन जाती है सबकी बात फौरन ही। मदीने जा के बन जाती है सबकी बात फौरन ही। अली के लाडलों का जब भी सदका आपसे मांगा,
अली के लाडलों का जब भी सदका आपसे मांगा, मेरे सर पर अताओं की हुई बरसात, फौरन ही वो भर देते हैं रहमत से गदा के हाथ, फौरन ही। नबी की नात जब छेड़ी लहद में हम फकीरों ने, नबी की नात जब छेड़ी लहद में हम फकीरों ने, फरिश्ते भी हुए शामिल हमारे साथ, फौरन ही फरिश्ते भी हुए शामिल हमारे साथ, फौरन ही। लुटाया माल जब भी मुस्तफा के नाम पर मैंने, लुटाया माल जब भी मुस्तफा के नाम पर मैंने, मेरे अल्लाह ने बदले मेरे हालात, फौरन ही। वसीला डालते हैं लोग जब आले मुहम्मद का, वसीला डालते हैं लोग जब आले मुहम्मद का, करम करती है फारूकी खुदा की जात, फौरन ही मदीने जा के बन जाती है सबकी बात, फौरन ही। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तारक मद्दी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे, और यकीनन इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है कि मदीने जाके सबकी बात बन जाती है फ़ौरन ही। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्ने रमज़ान, जिसको स्पॉन्सर किया है हाजी बिशारत अली खोखर साहिब ने। और ये खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी बिशारत अली खोखर साहब ने। आपने हाजी बिशारत अली खोखर साहब का जिक्र किया, मेरे तक एक बड़ी ख़ास बात पहुंची है कि हाजी बिशारत अली खोखर साहब ने 170 फुट जो है वो एक मस्जिद का मीनार भी तमीर करवाया है। और यकीनन वो जब भी ख़ुद को महसूस करते हैं कि इस जगह पर मेरी ज़रूरत है दीन खुदाबंदी के लिए, दीन मोहम्मदी के लिए, अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने के लिए वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जहाँ जहाँ भी वो ये मामला अगर वो देखते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पर अगर मेरी इन्वेस्टमेंट करने से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, तो वो अल्लाह ताला की जनाब से जो अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी फरमाई है, उनसे वो अपना हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहते हैं। और हुसैनी लंगर का भी जिस तरह से आप तमाम अहबाब को पता है वो एहतमाम करते हैं। जी शाह साहब, बिल्कुल। जब हाजी बिशारत अली खोखर साहब ओमान से तशरीफ़ लाते हैं तो वसी तादाद में हुसैनी लंगर का एहतमाम करते हैं, जहां पर कई लोग खाना खाकर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल सना, और बिलखुसूस आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर एक नंबर भी चलता हुआ देख रहे हैं। जितने भी मुस्तहिक अफराद हैं जिनको राशन की ज़रूरत है वो इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। हाजी बिशारत अली खोखर साहब का ये पैगाम है कि हर मुस्तहिक अफराद को राशन उसकी दहलीज़ तक जाकर पहुँचाया जाए। और इंशाल्लाह अगर आप मुस्तहिक हैं तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और राशन इंशाल्लाह आपकी दहलीज़ तक पहुंचाया जाएगा, बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, बगैर किसी तशहीर के इंशाल्लाह राशन आपको फ्राहम किया जाएगा। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है बड़ा ख़ास मौजू है, बड़ा अहम मौजू है। आज यौम विसाल है बीवी पाक सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का। आज हम उनकी शान पर गुफ्तगू करेंगे, उनकी अज़मत पर गुफ्तगू करेंगे। और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अज़ीम मज़हबी स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर यासीन अहमद मुजद्दी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। किबला, आप मुझे ये बताइएगा, बीवी पाक का मकाम निगाह नबूवत क्या था और उनका जो नज़रिया है, जो निगाह सहाबा थी, वो क्या थी? बिस्मिल्लाह। शाह साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और बिलखुसूस आपकी पूरी टीम का कि आपने इस खूबसूरत मौजू पर खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया है। ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है कि वो अल्लाह अपने नेक बंदों के ज़िक्र के लिए किसे चुन ले, और फिर नेक भी वो, और सवाल भी इतना खूबसूरत कि बीबी सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा आपका मकाम निगाह नबूवत में और निगाह सहाबा में। निगाह नबूवत में मकाम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अल्लाह ताला ने आपको 4 बेटियां अता फरमाई, 3 बेटे अता फरमाए, 7 औलादें थीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनमें से 6 औलादें हज़रत सैयदा तैयबा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और एक हज़रत सैयदा मारिया किप्तिया से। उन सब में जो अफजल मकाम है वो सैयदा तैयबा सैयदा फ़ातिमा का है। और ये सियासिता की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ही घर में एक ही मकाम पर रहते हुए सैयदा कितनी बार आई होंगी और कितनी बार नबी पाक ने सैयदा का एहतराम किया होगा। ये तो है निगाह नबूवत में, नबी पाक की निगाह में मकाम। और सहाबा की निगाह में अगर देखा जाए तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत है। आप फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कायनात की सबसे बेहतरीन औरतों में से मेरी बेटी फ़ातिमा है, और मैंने कायनात की सबसे बेहतरीन औरत का निकाह सबसे बेहतरीन शख्स अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला से कर दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना हाज़ा मलकुन करीमुन लम यंज़िलिल अर्द कत्तु क़ब्ल हाज़िहि लैलता इस्ताज़न रब्बुहु अय्युसल्लिमनी अय्युबश्शिरनी बेअन्ना फ़ातिमतु सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। नबी पाक कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमाते हैं कि मेरे पास एक फ़रिश्ता आया जो आज से पहले कभी नहीं आया था, पहली बार ज़मीन पर आया है। भाई जो कभी कभी आए ना तो ख़ास मकसद के लिए आता है। तो वो फरिश्ता आया, जब वो फरिश्ता आया तो मेरे पास आके मुझे कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इजाज़त लेकर
आपकी बारगाह में बिशारत देने के लिए हाजिर हुए। वो बिशारत क्या है कि आपकी बेटी फातिमा बिअन्ना फातिमा तो सैयदातु निसाइल जन्ना, आपकी बेटी फातिमा जो है वो जन्नती औरतों की सरदार है, और उसके बेटे हसन हुसैन जो हैं वो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। और अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा लिखते हैं ना, किसी ने कहा कि हज़रत मरियम बड़ी अज़मत है हज़रत मरियम की, तो सैयदना अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा कहते हैं कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा की भी बड़ा मकाम है। मरियम यक निस्बत हज़रत ईसा अज़ीज़, मरियम का बड़ा मकाम है कि वो एक नबी के साथ एक निस्बत रखती है, हज़रत ईसा के साथ एक निस्बत है उनको फजीलत की। आज से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा की 3 निस्बतें हैं। पहली निस्बत वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, दूसरी निस्बत हसन हुसैन की माँ हैं, और तीसरी निस्बत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हैं। और अगर देखा जाए शाह साहब की बला, तो हर औरत का एक मकाम होता है, हर औरत का एक मकाम है। कभी वो औरत माँ के मकाम पर है, कभी वो औरत बेटी के मकाम पर है, कभी वो औरत जो है वो बीवी के मकाम पर है। माँ वो है जिसके कदमों तले जन्नत है, बेटी वो है जो अपने माँ बाप के लिए रहमत है, और बीवी वो है जो अपने शोहर के ईमान की मुहाफिजा है। और सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा का मकाम देखें कि माँ हैं तो उनकी जो खुद जवानों के सरदार हैं, जन्नत है जिनके कदमों तले जन्नत है, तो उनकी कि जो खुद जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और रहमत हैं उस रहमतुल्लिल आलमीन की जो खुद रहमतुल्लिल आलमीन है, और ईमान की मुहाफ़ज़ा उसकी हैं कि जिसके बारे में खुद नबी पाक फरमाते हैं कुल्ले ईमान को देखना हो तो अली को देख लो। क्या शान है सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कि हर पहलू से देखा जाए, निस्बत रसूल के पहलू से देखा जाए, निस्बत शेर खुदा के पहलू से देखा जाए, निस्बत हसन हुसैन के पहलू से देखा जाए। शाह साहब एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल किसी ने कर दिया कि लगा बताएं कि सैयदा फातिमा अफजल हैं या सैयदा आयशा अफजल हैं। बड़ा प्यारा सवाल है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा अफजल हैं या अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अफजल हैं? तो हमारे बुज़ुर्गों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात फरमाया कि फ़ातिमा बेटी है मोहम्मद की, आयशा बेटी है अबू बकर की। बेटी होने के हवाले से फ़ातिमा अफजल है, फ़ातिमा का सानी कोई नहीं। अब फ़ातिमा बीवी है अली शेर खुदा की, सैयदा आयशा बीवी है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। बीवी होने के हवाले से सैयदा आयशा का साथ कोई नहीं है। तो हम तो इस बात के, हम कौन किसी के बात को, किसी के मकाम को घटाएं कि इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये। हम तो सबकी शान को बयान करते हैं। जब अली पाक की बात आती है तो हम कहते हैं अली से अफजल कोई नहीं। अबू बकर पाक की बात आती है हम कहते हैं अबू बकर से अफजल कोई नहीं। जब हज़रत उमर पाक की बात आती है हम कहते हैं उमर पाक से अफजल कोई नहीं। जब उस्मान गनी की बात आती है हम कहते हैं उस्मान गनी से अफजल नहीं। लेकिन जब सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा की बात आती है तो हमारा ये ईमान, हमारी आंखें, हमारा सब कुछ झुक जाता है। और सबसे बढ़कर वो हदीस कि बरोज़े क़यामत उम्महातुल मोमिनीन भी आएंगी, उनका मकाम है, वो सारे मोमिनों की माँ है। सैयदा फातिमा की भी माँ है, अली की भी माँ है, उमर की भी माँ है, अबू बकर की भी माँ है, उस्मान की भी माँ है। सारी मर्दों की, जवानों की माएँ हैं उम्महातुल मोमिनीन। लेकिन जब वो आएंगी तो अंदाज़ कुछ और होगा। जब हशर के दिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा आएंगी तो अंदाज़ कुछ होगा। ज़ुबान जन्नत ऐलान करेंगे, नज़रें झुका लो सैयदा फातिमा तो ज़हरा। दुनिया में भी अल्लाह ने उनको मुर्फरद मकाम दिया है और आखिरत में भी मुर्फरद। वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लामा डॉक्टर यासीन अहमद मुजद्दी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से बीबी पाक की अज़मत के बारे में रोशनी डाल रहे थे। उनकी क्या शान है, उनका क्या मुकाम है, उनका क्या मर्तबा है। यकीनन नाज़रीन, बीबी पाक का ऐसा मुकाम है, ऐसा मर्तबा है और ऐसी इनकी तज़ीम है कि जब भी बीबी पाक का नाम आता है तो फ़र्द ताज़ीम से गर्दनें झुक जाती हैं। जाने खैरुल वरा सैयदा फ़ातिमा, अज़मतों की रिदा सैयदा फ़ातिमा, फ़िक्र और सोच के ज़ावियों से जुदा, अक्ले इंसान की सरहद से है मावरा, आपका मर्तबा सैयदा फ़ातिमा। पाक हसनैन की वालिदा माजिदा, पाक हसनैन की वालिदा माजिदा, ज़ौजाए मुर्तज़ा दुख्तरे मुस्तफ़ा सैयदा फ़ातिमा, सैयदा फ़ातिमा। हमारे साथ तारक मदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे मैं गुजारिश करता हूं
कि वो लजपाल आका की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें। एक वो बड़ा आप खूबसूरत सा कलाम पढ़ते हैं, सारा प्यार ज़माने दा, पंजाबी का कलाम है, तो वो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो कलाम आप पेश कीजिए। सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दियां, सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दियां। मैं सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दियां, सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दियां। जिंद जान मिठल मदनी मन ठार तो वार दियां, जिंद जान मिठल मदनी मन ठार तो वार दियां। मैं लज पाला दी लज पाली, लज पाला दी लज पाली, सखियां दी सखावत नू, लज पाला दी लज पाली, सखियां दी सखावत नू, सुल्तान मदीना दी नालैन तो वार दियां। सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दियां। तासीर तकल्लुम दी, तासीर तरन्नुम दी, तासीर तकल्लुम दी, तासीर तरन्नुम दी। इसमें ज़हरा दे बाबा दी गुफ्तार तो वार दियां। सैयदा ज़हरा 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 सैयदा ज़हरा। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। सैयदा ज़हरा सैयदा ज़हरा सैयदा ज़हरा ज़हरा। दसी मेरे हुजूर ने अज़मत बतूल दी, कौसर बतूल पाक दा जन्नत बतूल दी। सैयदा ज़हरा सैयदा ज़हरा सैयदा सैयदा ज़हरा ज़हरा सैयदा ज़हरा सैयदा। तकल्लुम दी
तासीर तरल्लुम दी तासीर तकल्लुम दी तासीर तरल्लुम दी मैं ज़हरा दे बाबा दी गुफ्तार तो वार दिया सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तो वार दिया। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। सारा प्यार ज़माने दाओ दे प्यार तो वार दें जिंद जान मिठल मदनी मन ठार तो वार दें। तारक मदनी साहब को आपने समाअत किया। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, हाजिर होते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्ने रमज़ान, जिसको स्पॉन्सर किया है हाजी शायद अली खोखर साहिब ने। और आज का जो हमारा मौजू है बीबी पाक शान, उनकी अज़मत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इलामा यासीन मुजद्दिदी साहिब। जी बिल्कुल, प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर यासीन मुजद्दी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, यकीनन इनकी हर बात दिल में उतरती है और आप नाजरीन भी महसूस हो रहे होंगे इनकी गुफ्तगू से। मज़ीद इस सेगमेंट को आगे लेकर चलते हैं। किबला मुझे ये बताइएगा कि बीबी पाक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इबादात और उनकी जो तरबियत थी, औलाद की तरबियत थी, इस पर कोई आप रोशनी डालिएगा। जी शाह साहब किबला, सैयदा तैयबा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती हैं, बिलखसूस ये अहले बैत की हस्तियाँ वो हस्तियाँ हैं जिनके वसीले से हमें दीन मिला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत और बिलखसूस सैयदा तैयबा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। जिस तरह की बड़ी मशहूर एक रवायत है जो हम हर नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहात फ़ातिमा। ये सैयदा पाक आप जानते हैं कि ख़ुद चक्की चलाती थी, सारा दिन चक्की पीसती थी और रात को बच्चों को सुला के सारी रात मसल्ला डाल के बैठ जाती थी। और एक रवायत में आता है कि सैयदा जब नमाज़ पढ़ती थी तो इतनी लंबी तवील इबादत कि आप एक सिजदा में सर झुकाती तो सुबह का वक्त हो जाता, तो सर उठा के कहती खुदाया तेरी रात इतनी छोटी है कि मेरी एक नमाज भी मुकम्मल नहीं होती, कोई ऐसी रात अता फरमा के जी भर के तेरी इबादत कर सके। तो सारा दिन चक्की पीसने की वजह से सैयदा पाक के हाथों में छाले पड़ जाते, जिस्म नडाल हो जाता। तो कुछ औरतों ने सैयदा पाक को मशवरा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माले गनीमत में लौंडियाँ आई हैं, तो आप भी जाके रिक्वेस्ट करो कि लोंडी मिल जाए। आपने कहा नहीं, हम तो कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़ात के हवाले से तज़किरा नहीं करते, ना ही कभी मांगा है। और ये सैयदा पाक की खसूसियत है कि हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जितनी देर सैयदा मेरे निकाह में रही हैं, कभी सैयदा की ज़ुबान से कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं आई। बल्कि हज़रत अली तो यूँ फरमाते हैं कि मेरा दिल करता था, वो आपको याद होगा कि वो बड़ी मशहूर हदीस है अनार वाली जो रवायत है, हज़रत अली फरमाते हैं मेरा दिल करता था कि कभी सैयदा मुझसे कोई ख्वाहिश करके देखे, कभी मांगे तो सही। जब बड़ी बीमार हुई तो एक दिन मैंने पूछा ऐ सैयदा कुछ खाने को, कहा मेरा जी चाहता है अगर अनार मिल जाए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला कहते मैं बड़ा खुश हुआ कि ज़िंदगी में पहली बार एक ख्वाहिश की है, तो चलो आज मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। कहते मैं अनार लेने गया बाज़ार से, अनार लेके आ रहा था तो रास्ते में एक मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ बीमार थी। तो उसने कहा कि मुझे डॉक्टर ने, मरीज़ों तबीब ने अनार का कहा है, तो अगर आप मुझे अता फरमा दें तो मेरी वालदा की सेहत जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। आपने उसे दिया, वो अपनी वालदा के पास ले गया। जब आप वापस तशरीफ़ लाए
तो सैयदा पाक हाथों से खाली, हज़रत अली हाथ खाली थे। तो सैयदा फरमाने लगी मुझे पता है मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद को आप दे के आए होंगे। तो इतने में थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक सहाबी आते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, ए अली, अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने आपके लिए 9 अनार भेजे। तो हज़रत अली शेर खुदा कहने लगे ये मेरे नहीं है। कहा नबी पाक ने आपके लिए भेजे हैं। फरमाया ये मेरे नहीं हो सकते। कहा उसकी क्या वजह, मेरे नहीं हो सकते। कहते मेरा ईमान है कि अल्लाह ने वादा किया है, मन जा बिल हसनाति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करता है दुनिया में अल्लाह और आखिरत में 10 दर्जे अता फरमाता है। मैंने 1 अनार दिया था, मेरे 10 होने चाहिए थे। तो उसने कहा कि हजूर दिए नबी पाक ने 10 ही थे। मैंने सोचा कि हज़रत अली का बहुत बड़ा दावा है ना, मदीना तो इल्म वाली बाब वहाँ कहते हैं नबी पाक हज़रत अली को, मैं देखना चाहता हूँ अली का इल्म कितना है। तो आप बिल्कुल ठीक कहते, एक मैंने पीछे रखा था, मैंने कहा देखो तो क्या होता है। यानी सैयदा ने कभी ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन औरतों के कहने पर सैयदा तैयबा नबी पाक की बारगाह में पहुँची। कहा सैयदा किधर आई हो? कहा या रसूलल्लाह अब्बा जान आपके पास सुना है माले गनीमत में लौंडियाँ गुलाम आए हैं, तो काम करके थक जाती हूँ, तो एक लौंडी मुझे भी दे दो। तो नबी पाक ने फरमाया बेटी ये हमारा हक नहीं है, ये उम्मत के लिए, हमारे लिए नहीं है। कहा या रसूलल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया तुम ऐसे करो, हर नमाज के बाद 3 तस्बीहात पढ़ लिया करो, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। कभी तुझे थकावट महसूस नहीं होगी। ये सैयदा तैयबा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिए हुए वज़ाइफ़ हैं। अगर आज हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो घरों में काम करती हैं, नमाज के बाद ये काम कर लें तो कभी उन्हें थकावट महसूस नहीं होगी। ये सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात आई। और फिर रहा औलाद की तरबियत के हवाले से, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपनी कुर्बानी दी है, अपने लाल की कुर्बानियाँ दी, ये तरबियत का असर है, ये तरबियत ही थी। अल्लाह अकबर, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। मकतब की करामत है, माँ की गोद दरसगाह होती है, और कैसी दरसगाह है। और फिर सैयदा की गोद जो है, हदीस में आता है कि एक दिन नबी पाक सैयदा पाक खाना खा रही थी, तो सब मिल के खाना खाते थे। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास बैठ के नहीं खाना खाते, बर्तन अलहदा में बैठ के खाते। तो माँ का दिल होता है कि मेरा बेटा मेरे साथ खाए, कोई लुकमा मैं उसे दूँ, कोई मेरे सामने उठाए। तो सैयदा पाक ने एक दिन कहा कि बेटा तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाते हज़रत इमाम हसन से। तो हज़रत इमाम हसन ने कहा अम्मी हुज़ूर आप फरमा रही हैं तो मैं बताता हूँ, असल में मुझे डर लगता है किसी लुकमे पे आपकी निगाह हो, मैं पहले उठा लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो लुकमा आप उठाने के लिए हाथ बढ़ाएं और मैं पहले उठा लूँ, बेअदबी ना हो जाए। ये है औलाद की तरबियत। अगर इस अंदाज में औलाद की तरबियत की जाए तो फिर हसन हुसैन बनते हैं। देखे ना नबी पाक के पास जोड़े आते हैं जन्नत से, हैं तो पूछा या रसूलल्लाह बेटे एक जैसे हैं तो जोड़ों के रंग अलग-अलग क्यों हैं? नबी पाक ने पैदा होते ही हसन हुसैन को बोसा दिया, हज़रत इमाम हसन को बोसा दिया, जो मुंह पे दिया था, हज़रत हुसैन को बोसा दिया, गर्दन पे दिया। माँ देख रही थी या रसूलल्लाह ये तफरीक क्यों है? कहा जानती हो कि एक को जहर पिलाया जाएगा, दूसरे की गर्दन पे खंजर चलाया जाएगा, जहर मुंह के रास्ते से होता है, इसलिए उसको मुंह पे बोसा दे रहा हूँ। फिर वो वाक़या जब सैयदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बच्चों को कुश्ती करा रहे थे, हज़रत इमाम हसन भी कुश्ती कर रहे थे, हज़रत इमाम हुसैन भी कुश्ती कर रहे थे, तो सैयदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हसन यूँ पकड़, हसन ऐसे कर, जिस तरह वो बाहर खलीफा बैठ के दाव पेज बताता है। तो हज़रत नबी पाक फरमाते हसन ऐसे कर, हसन ऐसे कर। सैयदा देख रही थी, तो सैयद ने कहा या रसूलल्लाह ये दोनों आपके बेटे नहीं है, ये दोनों अली के लख्ते जिगर नहीं, दोनों फातिमा के बेटे नहीं है, एक को आप बता रहे हैं दूसरे को नहीं बता रहे। कहा बेटी परेशान ना हो, एक को मैं बता रहा हूं, दूसरे को जिब्रील बता रहा है। इस अंदाज में फिर आज हम क्या करते हैं, जो बच्चा बड़ा अच्छा ब्राइट होता है हम उसको ऑक्सफोर्ड के नसाब पढ़ाते हैं, और जो बच्चा थोड़ा सा कुंद ज़हन होता है उसे प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। सैयदा तैयबा पाक ने हमें ये तरबियत दी है, औलाद की तरबियत किस अंदाज से की है। हसन हुसैन दोनों को एक निगाह से देखा है, दोनों को एक निगाह से देखा है। आज वक्त है अपनी औलाद की तरबियत करें, बल्कि जो बच्चा आपका किसी वजह से कमज़ोर है उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा दें। जब माँ बाप की तवज्जो उस पर ज़्यादा होगी तो उसकी नस्ब नुमा में अच्छाई होगी, उसकी परवरिश में बेहतरी होगी। आज वक्त की ज़रूरत है कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की कनीज़ें बने, सिर्फ नाम की कनीज़ें ना बने। आपकी सीरत का मुताला करें, आपकी सूरत का मुताला करें, आपकी किरदार आपकी गुफ्तार का मुताला करें कि जिस तरह सैयदा चलती थी हम उस तरह चलें, जिस तरह सैयदा उठती थी हम उस तरह चलें, जिस तरह सैयदा बैठती थी हम उस तरह बैठें। और फिर अल्लाह ने भी सैयदा को कम मकाम तो नहीं दिया ना। एक तरफ सैयदा की माँ है सैयदा खदीजतुल कुबरा,
एक तरफ सैयदा खुद है सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जब तक सैयदा खदीजतुल कुबरा नबी पाक के निकाह में जिंदा है, नबी पाक ने दूसरी शादी नहीं की। जब तक अली उल मुर्तज़ा के निकाह में सैयदा फातिमा जिंदा है, नबी पाक ने दूसरी शादी नहीं की। बल्कि मुझे बड़ी प्यारी शाह साहब आपकी एक बात लगी, वो आप फरमा रहे थे कि आज हमने एहतराम सैयदा में कवाली का सेगमेंट जो है वो उसको नहीं किया, किचन के हवाले से हमने प्रोग्राम नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पढ़ रहा था कुरान पाक में, क्योंकि मेरा इस हवाले से यूनिवर्सिटी में कुरान पाक की तालीम पढ़ाने के हवाले से भी ड्यूटी है। तो कुरान पाक की वो सूरा के जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है। शाह साहब जन्नत की सारी नेमतों का जिक्र किया है, जन्नत की खाने, जन्नत की नहरें, जन्नत के बागात, जन्नत के रिजवान, सब का जिक्र किया है, लेकिन उस सूरत में हुरों का जिक्र नहीं किया। तो मैंने मुतालिया किया, जब मेरे मुतालिया में ये बात आई कि सब चीज़ों का जिक्र है, हुरों का जिक्र नहीं, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने, मुफस्सिरीन लिखते हैं, सैयदा पाक का उस सूरत में जिक्र किया है। तो अदब सैयदा ये है कि जहाँ सैयदा का जिक्र होगा, किसी हूर का जिक्र भी नहीं होगा। जन्नत की सारी नेमतों का जिक्र कर दिया, लेकिन हूरों का जिक्र छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ सैयदा का जिक्र है। क्योंकि सैयदा के बगैर तो जन्नत मुकम्मल ही नहीं होती। जन्नत ना हसन हुसैन के बगैर मुकम्मल होती है, ना हुसैन की माँ के बगैर मुकम्मल होती है। तो चूंकि उनका जिक्र मतलूब था, तो लिहाजा अल्लाह ने उनके एहतराम में, उनके अदब में हूरों का जिक्र नहीं किया, हूरों का, क्योंकि हूरों की मालकन का जिक्र जो कर दिया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपके इस अंदाज से कि आप हर रोज़ कवाली का प्रोग्राम भी करते हैं, किचन का भी करते हैं। ये भी सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं, बताते हैं लोगों को कौन से खाने अच्छे हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ अच्छी हैं, कौन से मसाला जात अच्छे हैं। आजकल ये भी बड़ी अजीब मामला है ना, मसाला जात भी बड़े अजीब किस्म के आए हुए हैं, अजीब अजीब किस्म के लेबल लगे हुए हैं, पता नहीं उसके अंदर क्या होता है। अगर आप ये काम करते हैं इस ट्रांसमिशन के तवस्सुल से तो बड़ी अच्छी बात है, और साथ अदब सिखाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्लामा यासीन अहमद मुजद्दी साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज से बीबी पाक की शान के ऊपर और उनकी जो उन्होंने अपनी आल औलाद की तरबियत की है उस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे, और जो बीबी पाक की इबादत है उन पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। बीबी पाक की शान, उनका मर्तबा, उनका मकाम इस तरह से है कि अगर हम पूरा रमज़ान भी बीबी पाक की सीरत पर अगर हम ट्रांसमिशन करें तो बहुत कम है। अल्लाह ताला ने बड़ा मर्तबा और बड़ा मकाम अता फरमाया है। आप बड़ी सखी हैं फ़ातिमा, मोहसन अली है फ़ातिमा, मुस्तफ़ा को मांग ना पड़ा तब कहीं मिली है फ़ातिमा, इख्तियार कुन के बावजूद चक्की पीसती है फ़ातिमा, लाड से खतीजा कहती थी रब की लाडली है फ़ातिमा, और रोटी आपके हाथ की पकी अर्श तक गई है फ़ातिमा, रोटी आपके हाथ की पकी अर्श तक गई है फ़ातिमा, आप बड़ी सकी हैं फ़ातिमा, मोहसिन अली हैं फ़ातिमा, सैयदों की माँ है फ़ातिमा। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है तारक मदनी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मनकबत बीबी पाक की शान में मनकबत के चंद अशार पेश करें। जी मैं ज़रूर इंशाल्लाह। आज मुझे बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे भी अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में कुछ पढ़ने का मौका मिल रहा है। और जैसा कि हमारे क़िबला अल्लामा यासीन मुजद्दी साहब ने बहुत ही खूबसूरत, कोई ऐसा लफ्ज़ इनका ऐसा नहीं था कि कोई इधर उधर का हो, हर लफ्ज़ में वज़न था, और इन पर बहुत ज़्यादा करम है, और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने जो हमें बातें बताई, बहुत ही सुनकर ईमान में ताज़गी आई। तो अल्लाह ताला आप पर अपना करम फज़ल रखे। मैं भी इंशाल्लाह एक कलाम बहुत खूबसूरत है आपकी बारगाह में 2-3 अशार पेश करूँगा। मुस्तफ़ा के दिल का टुकड़ा सैयदा या फातिमा, मुस्तफ़ा के दिल का टुकड़ा सैयदा या फातिमा, मुस्तफ़ा के दिल का टुकड़ा सैयदा या फातिमा,
बख्शिश का वसीला सैयदा या फातिमा, सब की बख्शिश का वसीला सैयदा या फातिमा। सैयदा जिससे खफा है उससे आका भी खफा। सैयदा जिससे खफा है उससे आका भी खफा। राज़ी जो तुम राज़ी आका सैयदा या फातिमा, मुस्तफ़ा के दिल का टुकड़ा सैयदा या फातिमा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुस्तफ़ा के दिल का टुकड़ा सैयदा फ़ातिमा, बड़े खूबसूरत अंदाज से तारक मंदी साहब बीबी पाक की शान में हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज की हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाअल्लाह मैं जाते जाते शुक्रिया अदा करता हूँ अपने स्पॉन्सर्स का, हाजी बिशारत अली खोखर साहब का, कि जिन्होंने हमारी ये पूरी रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है। अल्लाह ताला उनको दरैन की नेमतें अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत और तरक्की अता फ़रमाए और उनके ज़ौक़ और शौक़ में मज़ीद अल्लाह ताला बुलंदी और इजाफ़ा अता करे, जिस तरह से वो मसाकीन का ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल शाह साहब, मैं नाज़रीन गिरामी को थोड़ा सा बताती चलूँ कि रेड न्यूज़ की एक और काविश, एक और कुर्बे खुदाबंदी की कोशिश। हाजी बिशारत अली खोखर साहब का कहना है जो मुस्तहिक अफराद है उनको राशन उनकी दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें जो मुस्तहिक अफराद हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि सना आपको बता रही थी कि जो भी मुस्तहिक अफराद हैं, अगर उनको राशन की ज़रूरत है, अगर राशन के वो तलबगार हैं, तो स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह राशन आपकी दहलीज तक ऑन द रिकॉर्ड जो ये कॉल्स होंगी और आप तक ये राशन इंशाल्लाह आपकी दहलीज तक ये पहुँचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। तमाम शहरों में बसने वाले लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक अफ्तारी का एहतमाम करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सना कमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।